यारो जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपनाएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा जीने में, है जुनू सा जीने में। ना 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 na 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 na। जी हाँ, बिल्कुल जुनून जिसकी वजह से भारत फाइनल में पहुंचा और लॉर्ड्स में मुकाबला होने वाला है। और जिस तरीके से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आई थी कि नॉकआउट स्टेज हो गई थी इंडिया के लिए, लेकिन फिर मिताली राज आई, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हराया। सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर ने वापस जबरदस्त पारी खेली। और आपको बता दें, इंग्लैंड ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लॉर्ड्स से, विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने टॉस जीता है और इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इंग्लैंड ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो लॉर्ड्स के मैदान से ये खबर आ रही है। मनी सर, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? इंग्लैंड टॉस जीत रही है, पहले बैटिंग कर रही है। इंग्लैंड ने भी पहले टॉस जीतकर पहले मैचेस में भी पहले बैटिंग करके रन बनाया। जब बड़ा स्कोर बना लेते हैं तो एक दबाव रहता है सामने वाली टीम के ऊपर। और अगर इंडिया की टीम भी टॉस जीती तो मुझे लगता है कि पहले बैटिंग ही करती, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी पहले बैटिंग की है किसी भी टीम ने, हमने विमेंस पूरे वर्ल्ड कप में देखा है, बिना प्रेशर के बैटिंग की है। जब आप चेस कर रहे होते हैं, शुरू में 1-2 विकेट्स गिर जाए तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, हमने देखा था सभी टीमों को। और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने का फैसला। ये फैसला कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ा रहा है अमित जी? देखिए, प्रेशर नहीं होता, प्रेशर तो वैसे ही रहेगा फाइनल खेलने के। पर एक गेंदबाज जब करता है तो उसको ये भी रहता है कि हाँ, सुबह की कंडीशंस इंग्लैंड के अंदर अच्छी हैं, अगर 2 आउट किए तो इंग्लैंड बैकफुट पे भी हो सकता है। हाँ, अगर थोड़ी भी पार्टनरशिप बन गई तो हमारे जो स्पिनर्स हैं उनका रोल बड़ा क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि ये देखा इस वर्ल्ड कप के अंदर कि हमारे जो लास्ट के ओवर्स हैं वो स्पिनर्स डाल रहे हैं जी। तो आपके पास स्पिनर्स का अच्छा खासा बैकअप तैयार है। हाँ, तो बिल्कुल आई थिंक तीनों स्पिनर्स ने बढ़िया बॉलिंग की। अगर आप राजश्री गायकवाड़ की बात करें, डेब्यू मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स ली थी, वो कॉन्फिडेंस उनके पास होगा। दीप्ति शर्मा ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, अपने क्रूशियल स्टेज पर विकेट्स लेके दिए हैं। और पूनम यादव ने भी बहुत क्रूशियल स्टेज पर विकेट्स लिए। सो स्पिनर्स का रोल वैसे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर इंडिया को ये मैच जीते। जी हाँ, कहीं ना कहीं कमाल और धमाल करने वाले हैं हमारे स्पिनर। जी हाँ, स्पिनर्स करेंगे। स्मृति सिंह जो कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की कोच हैं, पूर्व क्रिकेटर, उनके पास हम चलते हैं। स्मृति, इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा सा बैकफुट पर टीम इंडिया आएगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, 3 प्लेयर्स तो उनके पास ऐसे हैं जो 300+ रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में? देखिए, इतने बड़े टूर्नामेंट में टॉस जीत करके बल्लेबाजी का निर्णय बिल्कुल सही है इंग्लैंड टीम का। बट हम नहीं बोल सकते कि इंडियन टीम बैकफुट पे है, क्योंकि जो स्पिनर्स की कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चाहे वो दीप्ति शर्मा, उन्होंने 12 विकेट अब तक लिए हैं 8 मैचों में, तो कंसिस्टेंसी, पूनम यादव हो, राजेश्वरी गायकवाड़ हो, तो उनकी एक कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो मुझे लगता है वो दबाव बना सकते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, बाद में चेज करने का दबाव एक अलग होता है। तो मुझे लगता है इंडियन बॉलर्स को उन्हें 230-20 तक सीमित करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि अगर 230+ से ज्यादा स्कोर जाएगा तो शायद इंडिया के लिए दिक्कत हो सकती है चेज करते वक्त, और फिर क्रूशियल इनिंग किसको खेलनी पड़ेगी? हरमनप्रीत को वैसा ही कैमियो खेलना पड़ेगा, वेदा कृष्णमूर्ति, इनकी भूमिका ज्यादा बढ़ जाएगी? जी नहीं, हर किसी को अपना योगदान ज़रूर देना पड़ेगा। हर कोई अपना योगदान देने के लिए तैयार है इस टीम में। जिस तरह थ्रू आउट हमने टूर्नामेंट में सारे बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस देखे हैं, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, पूनम रावत हो, मिताली राज हो, हरमनप्रीत कौर हो, वेदा कृष्णमूर्ति हो, दीप्ति शर्मा हो, तो बल्लेबाज, हर कोई बल्लेबाज किसी न किसी मैच में अपना योगदान देकर गया है। तो मुझे लगता है कि हर कोई अपना योगदान इतने बड़े ऐतिहासिक क्षण में देना चाहेगा और अपनी टीम को, जो बस एक कदम दूर है वर्ल्ड कप जीतने से, तो उसमें वो जरूर कामयाब होना चाहिए। कहीं ना कहीं रविश, सरप्राइज जो है वो टीम इंडिया दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि आज कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो सरप्राइज दे सकता है? एक्स फैक्टर कौन बनकर आ सकता है उभर कर?
स्मृति आपसे पूछ रहे हैं। हेलो जी स्मृति, आपको क्या लग रहा है कि आज कौन सा प्लेयर कमाल कर सकता है, किससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं? चलिए, शायद आवाज उनको क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन प्लेइंग 11 एक बार दिखाते थे। भारतीय टीम की विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या है ये आपको बता रहे हैं स्मृति मंदाना, पूनम राउत। इन्होंने जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि पहला मैच था, डर्बी में खेला गया था। मिताली राज लीडिंग रन स्कोरर है इस वर्ल्ड कप में भारत की। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल में 171 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। दीप्ति शर्मा यूजफुल ऑलराउंडर है, 12 विकेट ले चुकी है। सुषमा वर्मा विकेट कीपर है। झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे भारत के 2 पेस के स्पेयर हेड कहा जा सकता है। झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे, उनका राजेश्वरी गायकवाड़ को चांस दिया गया है और पूनम यादव है। तो फिलहाल पूनम यादव जिनका ऑफ डे रहा था पिछले मैच में, एकता बिस्को उनकी जगह नहीं लाया गया है। सेम प्लेइंग 11 को कंटिन्यू किया है मिताली राज ने। मनी सर, कैसे आपको ये प्लेइंग 11 दिख रही है? ज्यादा बदलाव नहीं किया, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं? छेड़छाड़ करने की जरूरत भी नहीं थी। जिस तरह से जीते हैं वो हौसले लेके टीम उतरेगी मैदान के ऊपर, और बैलेंस बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने 3 स्पिनर्स की बात की थी, अगर आप शिखा पांडे और झूलन गोस्वामी की बात करें, उनकी पेस बॉलिंग का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें, एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है पूरे वर्ल्ड कप में। अगर शिखा पांडे ने विकेट्स नहीं ली तो झूलन गोस्वामी ने लिया, अगर उन्होंने नहीं ली तो दूसरी बॉलर ने लिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर कोई एक महंगी साबित हुई तो दूसरी बहुत कंजूस साबित हुई है। सो आई थिंक अगर पूरी इंडियन टीम का बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखें, मुझे वो लगता है जो सवाल आपने पूछा था वो एक्स फैक्टर रहने वाला है। कहीं ना कहीं वो बैलेंस जो है वो मिताली एंड कंपनी की टीम में नजर आ रहा है। जी, आपने मिताली की बात कही, और कैप्टन वही होता है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जांपल पेश करता है, और जब भी टीम को जरूरत पड़ी मिताली राज ने अपने बल्ले से वो करके दिखाया। कैप्टन कूल है और बस एक कदम दूर हैं वर्ल्ड कप के खिताब से। क्या बात है। वर्ल्ड कप पर होगा मिताली का राज। मिताली दिलाएंगी हिंदुस्तान को ताज। कपिल धोनी की बराबरी करेंगी मिताली। मिताली के नाम जुड़ेगा एक और महारिकॉर्ड। धाकड़ कप्तान, धाकड़ बल्लेबाज और महिला क्रिकेट की बेहतरीन खिलाड़ी, यह है टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज, जो इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। मिताली वर्ल्ड कप जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनने के करीब खड़ी हैं। और जिस तरह से मिताली का बल्ला बोल रहा है, जिस तरह से मिताली की कप्तानी में भारतीय महिला टीम धूम मचा रही है, भारत को फाइनल फतेह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मौजूदा महिला वर्ल्ड कप में भारत की लीडिंग स्कोरर है मिताली राज, जबकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में मिताली इस वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर पर हैं। 8 मैच में 49 की औसत से 392 रन बना चुकी हैं भारतीय कप्तान मिताली राज, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। मिताली राज सिर्फ भारतीय महिला टीम की कप्तान ही नहीं, बल्कि इस टीम की नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं। जब भी टीम मुश्किल में होती है, मिताली मैदान पर खड़ी हो जाती हैं। और मिताली की कप्तानी पारी की वजह से ही भारतीय महिला टीम न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थी। क्योंकि जब भारत के लिए आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को हराना जरूरी बन गया था, तो मिताली ने इस वर्ल्ड कप की अपनी बेस्ट पारी खेल डाली और शानदार शतक जड़ते हुए अपनी टीम के सफर को आगे बढ़ाया। और फाइनल में भी भारतीय टीम को अपने कप्तान से इसी प्रदर्शन की जरूरत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो के मैच में मिताली राज ने कप्तानी पारी खेलते हुए 11 चौकों की मदद से शानदार 109 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में मिताली ने 71 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग मैच में मिताली ने 69 रनों की पारी खेली थी। तो श्रीलंका के खिलाफ में मिताली ने 53 रन बनाए थे। तो देखा आपने किस तरह से भारतीय कप्तान मिताली राज शानदार फॉर्म में हैं। हर मैच में मिताली के बल्ले से रन बरस रहे हैं। मिताली के नाम महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो मिताली ने इसी वर्ल्ड कप में हासिल किया। और अब फाइनल में भी कई और रिकॉर्ड मिताली का इंतजार कर रहे हैं। एक और शानदार पारी से जहां मिताली इस वर्ल्ड कप की बेस्ट बल्लेबाज बन सकती हैं, तो अपनी दमदार पारी से मिताली वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली भारत की पहली महिला कप्तान भी बन सकती हैं। मिताली राज इस वर्ल्ड कप की लीडिंग स्कोरर से सिर्फ 14 रन पीछे हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पेरी ने 404 रन बनाए हैं, तो मिताली 392 रन बना चुकी हैं। इंग्लैंड की व्यू माउंट ने 387 और इंग्लैंड की नाइट ने 363 रन बनाए हैं। ऐसे में मिताली को वर्ल्ड कप का बेस्ट बल्लेबाज बनने के लिए फाइनल में बेस्ट इनिंग खेलनी ही होगी, क्योंकि मिताली के साथ साथ इंग्लैंड की 3 खिलाड़ी भी बेस्ट बल्लेबाज बनने की रेस में हैं। लेकिन मिताली वो खिलाड़ी हैं जो हर रेस जीत लेती हैं, और इस बार भी जीत हिंदुस्तान की धाकड़ बेटी मिताली राज की ही होगी, जो न सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बेस्ट बल्लेबाज बनेगी, बल्कि हिंदुस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही दम लेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन।
तो इंग्लैंड को हराओ और वर्ल्ड कप लाओ, और पूरा देश आज यही मांग कर रहा है टीम इंडिया से। हमारे साथ स्टूडियो में गौरव है इस वक्त। गौरव, आपके पास क्या है चीयर करने के लिए, चूंकि टॉस तो हो चुका है, थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा। पहले तो मैं शायर नहीं हूँ, एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि आंखों में मंजिलें थी, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में कदम था, हम हिंदुस्तानियों की जीत के चिराग तो तूफानों में भी चलते रहे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो ये सॉन्ग इंडियन क्रिकेट टीम के लिए रिया कपूर की साइड से। आँखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है, बिन छुए छू लिए है तूने मुझको दिए है प्यार के ये तराने जानिया, ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है, क्या यही प्यार का है एहसास, सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास, सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। जी, तो आज थोड़ी देर के बाद मुकाबला शुरू होगा। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि टीम इंडिया को गेंदबाजी करनी है। संगीता कामत के पास हम चलते हैं। संगीता, क्या लग रहा है, भारत के जो ओपनर्स हैं पूनम राउत और स्मृति मंदाना, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ दिलाई थी, लेकिन पिछले 4-5 मैच अगर मैं उठा के देखूं तो स्मृति मंदाना थोड़ी ऑफ कलर नजर आ रही है। आपको लग रहा है कंसर्न है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि आज आपको तेज शुरुआत चाहिए होगी? हमारे छोरिया ने वो करके दिखाया है जो हमारे छोरे भी ना कर सके। 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बाहर हो गया ऑस्ट्रेलिया से, और हमारी छोरिया ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया जो मजबूत दावेदार थी। मज़ा आ गया मैच देख कर छोरिया का। उम्मीद करता हूँ कि फाइनल में भी हमारी छोरियाँ इसी तरह खेल लेंगी और वर्ल्ड कप फाइनल जीतेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। I wish the Indian women cricket team all the best for the World Cup finals. हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है? और जिस तरह से नहीं, मैं ये बात तो आपको देख के बहुत पहले से कह रहा हूँ कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। और जिस तरह से उनका अंदाजे बयां था वो तो जबरदस्त था, नहीं रविश? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि इंग्लैंड की टीम अपनी होम कंडीशन में खेली, और अमित भाई, होम कंडीशन लॉर्ड्स का मैदान जिसमें 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो 300+ का स्कोर बना चुके हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ी सी एडवांटेज टॉस के साथ गई है इंग्लैंड के पास, क्योंकि चेस करने में आपको दिक्कत हो सकती है? देखिए, एडवांटेज मैं कभी टॉस पे नहीं मानता। मैं एडवांटेज वो मानता हूँ कि आप क्या क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि टॉस क्रूशियल जरूर मानता जब कंडीशंस हों, पर ऐसी कंडीशंस इंग्लैंड में नज़र नहीं आई। वहाँ पर बैटिंग विकेट ही नज़र आया ज़्यादातर। और एक चीज़ है कि अगर आप अच्छे क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे, पर इंग्लैंड और इंडिया के जितने के हम टॉप 4 की बात करें, इंग्लैंड के 3 और इंडिया के 4, हमारे टॉप 4 ने सबने सेंचुरी लगाई है। उधर बेशक रन ज़्यादा है, पर जो आपका कॉन्फिडेंस सेंचुरी मारने से आता है वो कहीं नहीं आता। तो शायद एक अपर एज में इंडिया की तरफ इसलिए मानूंगा कि आपके टॉप ऑर्डर ने रन किया और आपके नीचे कृष्णमूर्ति और दीप्ति शर्मा जो रन किए हैं, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट इंडिया की तरफ देखते हो। जैसे भैया का 3 स्पिनर्स हैं और तीनों स्पिनर क्रूशियल होगा। पर एक चीज़ मैंने इस क्रिकेट में देखी है कि यहाँ पर एक जो पावर प्लेज है बड़ा क्रूशियल था, जो हरमनप्रीत कौर ने जो लिया था पावर प्ले, उस 4 ओवर के अंदर मेरे ख्याल से 87 रन बने। तो ये जो क्रूशियल रन आएंगे वो हमेशा पावर प्ले में आएंगे। जी, चलिए संगीता के पास एक बार चलते हैं। संगीता, आपको लग रहा है स्मृति मंदाना, जो कि मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था कि पिछले 5-6 मैचेस से उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही, फर्स्ट 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो भारत के लिए वो कंसर्न जरूर है टॉप ऑफ द ऑर्डर? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सच्चा प्लेयर होता है वो कल का परफॉर्मेंस भूल के आगे बढ़ने की सोचता है। और आज जो फाइनल है तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि स्मृति अपना पुराना परफॉर्मेंस भूल के जो पहला मैच था उसका उससे और भी बढ़िया खेलेगी और इंडिया को जीत दिलाने में एक जीत दिलाने की कोशिश करेगी। अहम रहेंगी वो कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कि आज जो टीम इंडिया है, मिताली एंड कंपनी, उसमें सबसे बड़ा की फैक्टर कौन हो सकता है? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उभर कर आ सकता है? सरप्राइज तो ये टीम हमेशा ही देती है रवीश जी। देखिए, हमारे पास मिताली है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, झूलन है जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, हरमनप्रीत है जिसके जैसी बल्लेबाजी कोई नहीं कर सकता। वो क्रूशियल मोमेंट में भी अपने बैट से 5 ओवर में भी 50 रन ला सकती है।
तो मेरे ख्याल से हमारी टीम ऑलराउंड मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक हर कोई बंदा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और तो जी हाँ, बड़ा मुकाबला और कुछ ही देर के बाद शुरू होगा। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि टीम इंडिया को चेज करना पड़ेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं विराट कोहली, उन्होंने क्या कुछ कहा है विमेंस क्रिकेट टीम के लिए, कैसे कहा है ऑल द बेस्ट। This message is for Mithali Raj and the girls. It's been amazing to see the way you all have played in this World Cup so far, and we all have been watching keenly and enjoying, the display of cricket and the display of belief as a team, and some brilliant individual performances also, and so very well led by Mithali Raj.